किसी ने सच ही कहा है कि जिसके घर घर खाटू श्याम जी रहते हैं तो उसके घर कभी पैसा की कमी नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यंत पवित्र, भावनात्मक और आस्था से परिपूर्ण कथा है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है और जिसमें बलिदान, वचन, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की लीला का अद्भुत वर्णन मिलता है। ये कथा बर्बरीक से प्रारंभ होती है, जो महाबली घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत पराक्रमी, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। उनकी माता अहिल्यावती एक महान पतिव्रता स्त्री थी और उन्होंने बर्बरीक को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिससे उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त हुआ। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करने वाला था, दूसरा उन्हें नष्ट करने वाला और तीसरा पहले 2 बाणों को वापस लाने वाला था। इन 3 बाणों के कारण बर्बरीक को त्रिलोक विजयी होने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा ली कि वे युद्ध देखने और उसमें भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दें। इसी वचन के कारण बर्बरीक की लीला और भी अद्भुत हो गई, क्योंकि वे जहां भी जाते, युद्ध का संतुलन बदल सकता था। जब भगवान श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि बर्बरीक युद्ध में सम्मिलित होने आ रहे हैं और उनके पास ऐसी शक्ति है जो पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकती है, तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक से भेंट की। श्री कृष्ण ने उनसे उनके शस्त्रों और सामर्थ्य के बारे में पूछा और बर्बरीक ने सरलता से सब कुछ बता दिया। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे अपने बाणों से इस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को बांध दें। बर्बरीक ने ऐसा ही किया, किंतु श्री कृष्ण के चरणों के नीचे भी एक पत्ता छिपा रह गया, जिसे बर्बरीक का बाण भी बांधने के लिए तैयार था। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बर्बरीक से वरदान मांगा कि वे युद्ध आरंभ होने से पहले अपना शीश दान करें ताकि युद्ध निष्पक्ष रूप से हो सके। बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के अपना शीश दान कर दिया। उनके इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलियुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करेगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कराया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सके और इसी कारण उन्हें हारे का सहारा कहा गया। समय बीतता गया और कलियुग में बर्बरीक का शीश खाटू नगर में प्रकट हुआ। कहा जाता है कि एक ग्वाले को भूमि से दिव्य प्रकाश निकलता दिखाई दिया और जब खुदाई की गई तो वहां से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उस स्थान पर मंदिर बनवाने का आदेश दिया। तभी से खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित हुआ और भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। खाटू श्याम जी को कलियुग का अवतार माना जाता है और दूर दूर से भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। फाल्गुन मास में लगने वाला खाटू श्याम मेला विशेष महत्व रखता है, जहां लाखों श्रद्धालु नंगे पांव पदयात्रा कर बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा बलिदान, विनम्रता और भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरीक का शीश दान केवल एक बलिदान नहीं था, बल्कि यह अहंकार के त्याग और ईश्वर में पूर्ण समर्पण का प्रतीक था। खाटू श्याम जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन के हर संकट में धैर्य और साहस प्राप्त करता है। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाना इस बात का प्रमाण है कि जो जीवन में हार चुका होता है, निराश हो चुका होता है, उसके लिए भी बाबा श्याम आशा की किरण बनकर आते हैं। उनकी कथा सुनने और पढ़ने मात्र से मन को शांति मिलती है और आत्मा में विश्वास जागृत होता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ हैं। खाटू श्याम जी की महिमा केवल कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके भक्तों के अनुभवों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। बाबा श्याम की भक्ति में एक विशेष सरलता है, जहां न तो कठिन नियम है और न ही दिखावे की आवश्यकता, केवल सच्चा भाव और विश्वास ही पर्याप्त है। यही कारण है कि किसान, व्यापारी, विद्यार्थी, मजदूर और बड़े बड़े अधिकारी सभी समान श्रद्धा से बाबा के दरबार में शीश झुकाते हैं। खाटू श्याम जी का नाम लेते ही भक्त के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि जब जब भक्तों पर संकट आया, तब तब बाबा श्याम ने किसी न किसी रूप में उनकी सहायता की। कभी वे साधु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, कभी स्वप्न में आकर समाधान बताते हैं और कभी परिस्थितियां ही इस प्रकार बदल जाती हैं कि संकट स्वतः समाप्त हो जाता है। खाटू श्याम जी के दरबार में जाति, वर्ग या आयु का कोई भेद नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति केवल भक्त होता है। बाबा को फूलों से अधिक भक्तों के आंसू प्रिय हैं और यही कारण है कि उन्हें करुणा का सागर कहा जाता है।
फाल्गुन मेले के समय पूरा खाटू नगर श्याम में हो जाता है। चारों ओर भजन, कीर्तन और जयकारों की गूंज सुनाई देती है। पदयात्रा करने वाले श्रद्धालु अनेक कष्ट सहते हुए भी आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही भाव होता है कि बाबा के दर्शन हो जाएं। माना जाता है कि जो भक्त एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकार लेता है, बाबा उसे कभी नहीं भूलते। श्याम बाबा की कथा हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चा धर्म है। जैसे बर्बरीक ने अपनी अपार शक्ति होते हुए भी अहंकार नहीं किया और भगवान के आदेश को सर्वोपरि माना। उनका ये त्याग आज भी मानवता के लिए एक आदर्श है। खाटू श्याम जी का जीवन संदेश देता है कि ईश्वर की भक्ति में समर्पण हो तो जीवन की हर लड़ाई जीती जा सकती है और हारने वाला भी विजेता बन सकता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।